खालिक़िल जिन्नि वल इंसि वसाइरिल मखलूक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल बशीरिन नज़ीरिल अमीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि हुमातुद्दीन व अला साइरि उम्मतिहि अजमईन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनैन के मालिको मुख्तार, गुम्बदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा की ज़ाते करीम पर इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बतो एहतराम के साथ हदीय दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा। हुसूल बरकत और हुसूल निजात के लिए एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व असहाबिहिल अखयार व औलियाइहिल अबरार व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका वसल्लम। तयम्मुनन व तबर्रुकन इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन मुक्तदाए आरिफाने रोज़गार आकाए निअमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सय्यदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना के दो चंद शेर बिला तरन्नुम यानी तहत लफ्ज़ समात फरमा लेने की शादतें और बरकतें हासिल कर लें। ए बेटा, ये घर की कहानी है, मत बताओ, चुपचाप खामोशी से बैठे रहो। और हम जब से मिंबर पे आए हैं उस वक्त से अब तक ये महसूस करने में लगे हुए हैं ये जलसा गाह है कि सब्जी मंडी है। जलसा गाह को जलसा गाह ही रहने दो, सब्जी मंडी मत बनाओ। और हर एक के हाथ में ये मोबाइल है, इसका शरई इस्तेमाल करो, खिलाफे शरा इसको इस्तेमाल न करो। और आला हजरत फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना का जो शेर में पेश करने जा रहा हूँ उसको समाअत करने से पहले एक वाकया समाअत फरमा लीजिए जो हकीकत पर मबनी है। यकीनन हम महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन हम मराठी नहीं हैं, हमारा जन्मभूमि यूपी ही है। आपके दांव पेच से
पेचो खम से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए आप कुछ ज्यादा हद से बढ़ने की कोशिश ना कीजिए तो बेहतर हो। आपको भी मैं समझता हूँ, आपकी भाषा को भी समझता हूँ और आपकी भाषा में बोलना भी जानता हूँ। तो आप खामोशी से बैठिए और आला हजरत का शेर समात करने से पहले वो वाकया जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, जो हकीकत पर मबनी है, समात कीजिए। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत मशहूर व मारूफ जगह है औरंगाबाद। कुछ सालों पहले वहाँ देवबंदियों का यानी तबलीगियों का इज्तिमा हुआ था। तो जहाँ बहुत सारे सुन्नी उस इज्तिमा में वरगला करके पहुंचाए गए थे, वहीं हमारे मोहल्ले का एक नौजवान भी पहुंचा दिया गया था और फिर वहीं से उसको जमाअत में पार्सल कर दिया। और जमाअत से कई महीनों के बाद जब वो आया तो उसका चेहरा सूखे हुए करेले की तरह था। तस्बीह के दाने घुमा रहा है बेचारा, लेकिन घुमा नहीं पा रहा। उसे देख करके मुझे तरस आया। मैंने कहा तू तो अच्छा खासा नौजवान था, तुझे ये क्या हुआ? उसने कहा हजरत मत पूछिए। हमने कहा क्यों? कहा औरंगाबाद में जो देवबंदियों का इज्तिमा हुआ था, जहां बहुत सारे सुन्नी नौजवान उनके हत्थे चढ़े, मैं भी चढ़ गया। और जब मैं औरंगाबाद के इज्तिमा में पहुंचा तो वहीं से जमातियों ने मुझे जमाअत में पार्सल कर दिया। और जब मैं जमाअत में गया तो जमातियों ने, देवबंदियों ने, तबलीगियों ने मुझे इस कदर डरा दिया है कि मुझे जीते जी कब्र नजर आ रही है, उसके बिच्छू नजर आ रहे हैं, उसके अजदहे नजर आ रहे हैं, कब्र की वहशत नजर आ रही है, कब्र की तंगी और तारीकी नजर आ रही है। इसलिए मेरी ये पोजीशन और कंडीशन हो चुकी है। मैंने कहा तू बेवकूफ नहीं, महा बेवकूफ है। कहा वो कैसे? हमने कहा वो ऐसे कि अगर तुझे जाना ही था तो इन तबलीगियों के इज्तिमा में क्यों गया? कहा फिर कहाँ जाता? मैंने कहा अगर जाना ही था तो तू बरेली शरीफ चला जाता। कहा बरेली शरीफ जाता तो क्या मिलता? मैंने कहा बरेली शरीफ जाता तो आला हजरत का ये नुस्खा मिलता, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। रोवे तो ये रोवे, मातम करें तो ये करें, कौन? चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाले। इसलिए कि इनकी कब्र में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कब्र में आमिना के लाल की जलवागरी होगी। बहुत खिदमत की आपने, स्टेज पे मत कीजिए वरना नींद आ जाएगी। देखिए ऐसा है, मैं पाबंद होके तकरीर नहीं करता और ना किसी के कहने का मैं पाबंद होता हूँ। कहता वही हूँ जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म होता है। तो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, मैं उनके कहने का पाबंद नहीं। मैं बात वही कहूँगा जो अल्लाह उसके रसूल का फरमान है। अगर आपको हजम हो तो ठीक है, नहीं हजम होता है तो कोई बात नहीं है। हम किसी के इशारे किनारे के पाबंद नहीं। अभी आप हजरात ने तकरीर समात फरमाई, बरादरे गिरामी
मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला हशमती ज़िदा मद्दहुस्सामी का पुरमग़्ज़ बयान। उनकी तकरीर इस्लाहे अक़ाइद पर भी और इस्लाहे अमल दोनों पर मुश्तमिल थी। और इस्लाहे अक़ाइद भी ज़रूरी है, इस्लाहे अमल भी ज़रूरी है। और ये बोलिए आज जो बोल रहे हैं कि छी बुरी बात बुरे को बुरा ना करो, छी बुरी बात बुरे को बुरा ना करो, ये बोली कल तक वहाबी की थी, लेकिन अब ये बोली सुलह कुल्ली बोल रहा है। ये बोली अब सुलह कुल्ली बोल रहा है कि छी बुरी बात बुरे को ना बुरा ना कहो, छी बुरी बात बुरे को बुरा ना कहो। चले गए भोपाल के चिल्ले, आए रात को 2 बजे और 2:30 बजे घर में चोर दाखिल हो गए। अब लगे चिल्लाने, पीर साहब आ गए, मुर्शिद आ गए, दाता आ गए, हुजूर आ गए, आका आ गए। मोहल्ले के लोगों ने कहा ये 2:30 बजे रात पीर साहब से कौन सा मिलने का समय है, सुबह होने दो, पीर साहब से मुलाकात की जाएगी। जब सुबह हुई तो अहले मोहल्ला घर पे गए तो देखा वो दरवाजे पर चड्डी पहने हुए बैठे। लोगों ने कहा ये क्या हाल बना रखा, कहा चुप रहो। पूरी रात में चिल्लाता रहा, पीर साहब आ गए, मुर्शिद आ गए, आका आ गए, दाता आ गए, हुजूर आ गए, मेरी फरियाद को कोई न पहुंचा। और अब आ रहे हो तो उन्होंने कहा कि भाई ये 2:30 बजे रात को कौन सा पीर साहब से मिलने का समय था। तो उसने कहा वो पीर साहब तोरी थे। कहा कौन थे? कहा वो तो चोर थे, रहजन थे, डाकू थे। कहा जब वो चोर थे, रहजन थे, डाकू थे तो ये क्यों नहीं कहा कि चोर आ गए, रहजन आ गए, डाकू आ गए? कहा कहता तो कैसे, जो भोपाल के चिल्ले में गया था वहां पे मिजाज दिया गया था, ये जहन दिया गया था, ये फिक्र दी गई थी कि बुरे को बुरा ना कहो। तो अब चोर को चोर कैसे कहता, बिला तमसील और तशबीह। अगर घर का असासा बचाना है, घर का सामान बचाना है तो चोर को चोर कहना पड़ेगा, डाकू को डाकू कहना पड़ेगा, रहसन को रहसन कहना पड़ेगा। और अगर ईमान का असासा बचाना है तो वहाबी को वहाबी कहना पड़ेगा, देवबंदी को देवबंदी कहना पड़ेगा, सुलह कुल्ली को सुलह कुल्ली कहना पड़ेगा। और जब यही कहना है तो तकरीर कराते ही क्यों, जलसा कराते ही क्यों? मत कराओ। और अगर जलसा कराते हो, तकरीर कराते हो, वाज कराते हो तो हक बात सुनने के भी रवादार बनो। अल्लाह तबारका व ताला हमें और आपको हक कहने की, हक सुनने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं इमाम इश्क़ व मोहब्बत का अभी एक शेर पेश किया, दूसरा शेर आप हजरात समात फरमाने की जहमत फरमाए। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज आप जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल किए हुए हैं और काबिले मुबारकबाद हैं वो जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह तबारका व ताला इन्हें गरीब नवाज के फैजाने करम से माला माल फरमाए। गरीब नवाज की जात वो जात है, सुभान अल्लाह, जिन्होंने
नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पावर और इख्तियार को हिंदुस्तान की सरजमीन में आने के बाद एक कूजे में अनाज सागर को भर करके मेरे आका गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्ना ने दुनिया को ये बताना चाहा कि जब मोइनुद्दीन के पावर का ये आलम है, जब मोइनुद्दीन के इख्तियार का ये आलम है कि वो एक कूजे के अंदर पूरे अनाज सागर को सिमो सकता है, तो आमीना के लाल के पावर का आलम क्या रहा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जाते मुबारका वो जाते मुबारका है कि नबी से मोहब्बत करोगे तो नबी की मोहब्बत की बिना पे जन्नत में जाओ। सहाबी रसूल है, आका की बारगाह नाज में हाजिर है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम क़यामत कब आएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया क़यामत के ताल्लुक से पूछने आए, बड़ी अच्छी बात, लेकिन ये तो बताइए कि आपने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है। सहाबी रसूल ने बारगाह नबी में अर्ज किया, माअतुलहा कसीरा सलातिन वला सदक़तिन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू क़ाल अंता मअमन अहबब्ता। जब सरकार ने पूछा कि तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है, तो अर्ज करते हैं सरकार क़यामत के वास्ते मेरे पास न तो ज्यादा नमाजें न मेरे पास ज्यादा सदक़ो खैरात। सरकार ने फरमाया फिर तुम्हारे पास क्या है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे पास अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का सरमाया। जब उन्होंने अर्ज किया तो आका के लबों पे मुस्कुराहट फैलने लगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे पास ये सरमाया है फिर तो बेड़ा पार है, इसलिए कि तुम किसी और से नहीं आमीना के लाल से मोहब्बत करते हो, तो तुम कल क़यामत के दिन किसी और के साथ नहीं आमीना के लाल के साथ साथ जन्नत में जाओगे। तो दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसका हशर उसी के साथ हो। तो आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं? अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं। आप किससे मोहब्बत के दावेदार हैं? ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहब्बत के दावेदार हैं। अगर उनसे आपकी मोहब्बत होती नहीं तो आप ये कॉन्फ्रेंस उनके नाम पे क्यों कर दे? उनके नाम पे कॉन्फ्रेंस करके आप ये बताना चाहते हैं कि हमें गरीब नवाज से प्यार है, और गरीब नवाज वो हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो यहाँ भी गरीब नवाजी फरमा रहे हैं और हश्र में भी गरीब नवाजी फरमाएंगे, और गरीब नवाज अपने चाहने वालों को जन्नत की बहारों में लेकर के जाएंगे। तो गरीब नवाज से मोहब्बत कीजिए तो गरीब नवाज के मिशन पे चलने की कोशिश भी कीजिए। आज आप ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल कोई देवबंदी कोई अहले हदीस आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये सवाल कर सकता है, ये बताइए कि मज़ारात पर जाना कहाँ तक सही है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आइए मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देता चलूं। एक अहले हदीस मेरे सामने आया और उसने कहा मौलाना एक बात बताइए। हमने कहा पूछिए। उसने कहा वो मस्जिद जो किसी कब्रिस्तान में हो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा? तो मैंने कहा ये देखिए इनसे ज्यादा समझदार बताइए, आपकी समझदारी का खुतबा मैं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ।
और कहता हूं कि हमारा सुन्नी इतना समझदार है, इतना समझदार है कि अगर वो जलसा करने पर आए तो बिना परमिशन के जलसा कर डाले। अगर वो कॉन्फ्रेंस करने पर आए तो बगैर किसी इजाजत के कर डाले। और ये तो दुनिया में उसकी समझदारी है, कयामत के दिन अगर होशियारी दिखाने पर आएगा तो अपने रब से जन्नत ले ले। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन एक ऐसे बंदे को रब की बारगाह में लाया जाएगा जिसके पास कोई नेकी ना होगी। रब का हुक्म होगा इसे ले जाओ जहन्नम में डाल दो। फिरिश्ते जब उसे जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे होंगे तो वो मुड़ मुड़ के अपने रब को देख रहा होगा। वो रब जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उस बंदे से इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तू क्या देख रहा है? वर्ष करेगा, मौला मैंने दुनिया में तेरे हबीब की उम्मत के उलमा से सुना था कि तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत, लेकिन ऐ मेरे करीब तूने मुझे वो जन्नत देखने से पहले ही जहन्नम में जाने का हुक्म फरमा दिया। ऐ मेरे करीब करम फरमा, जहन्नम में जाने से पहले एक मर्तबा वो हसीन जन्नत हमें दिखा। रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। फिरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ऐ फिरिश्तों मेरे इस बंदे की इस ख्वाहिश को पूरी करो। फिरिश्ते उस बंदे से कहेंगे, देख वो है जन्नत। दूर से वो जन्नत को देखेगा लेकिन देख करके मगन हो जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे चलो अब जहन्नम की तरफ। वो कहेगा अब मैं नहीं चलने वाला। फिरिश्ते कहेंगे क्यों? वो कहेगा अब मैं जानू, मेरा रब जाने। रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दिखा दी गई, अब तू जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा, मौला मैंने जन्नत तो देखी है लेकिन बहुत दूर से देखी। ऐ मेरे करीम करम फरमा, अपनी जन्नत को करीब से दिखा। रब फिरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फिरिश्तों मेरे इस बंदे को मेरी जन्नत करीब से दिखाओ। जब वो करीब से जन्नत को देखेगा तो और मगन हो जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे चलो जहन्नम की तरफ। वो कहेगा अब मैं नहीं चलने वाला। फिरिश्ते कहेंगे क्यों? वो कहेगा अब मैं जानूं और मेरा रब जाने। रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दूर से भी दिखा दी गई, करीब से भी दिखा दी गई, अब तू जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा, मौला मैंने दूर से भी देख ली, करीब से भी देख ली, लेकिन बाहर से देखी है, अंदर से नहीं। रब फिरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फिरिश्तों मेरे इस बंदे को जन्नत के अंदर ले जाओ। फिरिश्ते उसे जन्नत के अंदर ले जाएंगे। जन्नत में जाएगा, जन्नत देखेगा, जन्नत की बहारों को देखेगा, जन्नत में जारी नहरों को देखेगा, हूरों गिल्मा को देखेगा, जन्नत के महल्लात को देखेगा और फिर जन्नत के खूबसूरत महल में जाके ठहर जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे चलो निकलो और जहन्नम की तरफ बढ़ो। वो कहेगा अब मैं जहन्नम की तरफ बढ़ने वाला नहीं। फिरिश्ते कहेंगे क्यों? वो कहेगा अब मैं जानूं, मेरा रब जाने। रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दूर से भी दिखा दी गई, करीब से भी दिखा दी गई, बाहर से भी दिखा दी गई, अंदर से भी दिखा दी गई, अब तू जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा, मौला मैंने दुनिया में जहाँ तेरे हबीब की उम्मत के उलमा से तेरे जन्नत के हुस्न और जमाल को सुना था, वहीं पर ये भी सुना था कि जो तेरे फजल से एक मर्तबा जन्नत में ले लिया जाएगा उसे जन्नत के बाहर नहीं किया जाएगा। ऐ मेरे करीम अब मैं जन्नत से निकल के तेरे हबीब के फरमान को गलत नहीं करना चाहता। रब के दरियाए करम में जोश आएगा। रब फरमाएगा, ये मेरा बंदा सच कहता है, अब इसे हमेशा के लिए परमाने जन्नत अता कर दिया जाए। और जब वो परमाने जन्नत पा जाएगा तो सीना ठोक के कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो
रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह। तो होशियारी तो ये होनी चाहिए कि हमको आखिर में पेश किया है उस वक्त जब सारे लोग जा चुके हैं। आप भी जा रहे हैं? जाइए जाइए, ताकि मैं कहने के लायक तो रहूं कि वहां कोई मेरा हमदर्द नहीं था। नहीं नहीं नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं नहीं, आप भी हैं माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा शांत रहिए, शांत माशाअल्लाह। मेहमान को बुला लेना कमाल नहीं है, उसे बर्दाश्त कर लेना ये कमाल है। हमारे इस गांव के जो नौजवान हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं कि वो गरीब नवाज की मोहब्बत में जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ नौजवान ऐसे हैं जो सिग्नल तक नहीं समझते हैं। उस सिग्नल देने के लिए पहले लाके मिठाई रख दिया है। बताया ना, मैं महाराष्ट्र से तो आया हूं लेकिन मराठी नहीं हूं। हमारे यहाँ जब कोई बहुत ढीठ मुकर्रिर माइक को पकड़ लेता है और माइक को छोड़ता नहीं, तो उसके सामने लाके मिठाई की टोकरी ही रख दी जाती है कि हजरत अब इससे बड़ा कोई और सिग्नल नहीं हो सकता है। तो काफी समझदार वो बच्चा था जो लाके रख गया है। एक समझदारी तो ये किया कि हमारा जो हक था वो हमें दिया नहीं, और दूसरे अगर दिया भी तो अब उसमें भी जो है खयानत हो रही है। बहरहाल इस इंसाफ को चाहने के लिए हम कहाँ जो है मुकदमा दायर करें। अब तो किसी कोर्ट कचहरी में भी सुनवाई नहीं हो रही ईमानदारी के साथ। इसलिए अब हम किसी की बारगाह में अपील नहीं करेंगे, इस्तिगासा नहीं करेंगे। बस जब तक आप जो है सुनना चाहेंगे तब तक दो चंद बातें आपके गोश गुजार कर देंगे। उसके बाद अब हमें किसी सिग्नल की जरूरत है नहीं, ये सिग्नल मौजूद है। बस इसी को हम देखते रहेंगे, हाँ, और समझते रहेंगे सिग्नल बहुत पहले हो चुका है। अल्लाह फरमाए करम फरमाए। ये है आपकी होशियारी, है ना, जिसका खुतबा में पढ़ता फिरता। हाँ, काम तुम करते हो, इतराज हाँ का मौका तुम देते हो, जवाब मैं देता हूँ। वहाँ भी ने कहा मौलाना 10 दिन तक आपने हमारे सीने पे चढ़ के तकरीर करी, लेकिन एक बात बताइए। हमने कहा पूछिए। उसने कहा कि ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो हमने कहा पहले बात तो कहिए तब बताइए, हम माननी पड़ेगी नहीं माननी पड़ेगी। उसने कहा नहीं इसमें सच्चाई है। हमने कहा वो बात क्या है पहले सामने तो आप रखिए। तो उसने कहा इसमें सच्चाई है, हकीकत है, आपको भी मानना पड़ेगा। हमने कहा वो क्या है भाई? तो उसने कहा कि आपकी कौम यानी अवाम, आप यानी अवाम अहले सुन्नत ये नियाज में बहुत आगे है, नमाज में बहुत पीछे। तो हमने कहा आली जनाब आप कहाँ रहते हैं? तो बम्बई में एक इलाका धारावी है। तो उसने कहा मैं धारावी में रहता हूँ। तो हमने कहा ये बताइए कि धारावी में कितनी मस्जिदें? तो उसने कहा 45 मस्जिदें हैं। हमने कहा आपकी कितनी है और हमारी कितनी है? तो उसने कहा हम अहले हदीस की तो एक ही है। तो हमने कहा और? कहा 2 देवबंदियों की है। तो हमने कहा बकिया? कहा बकिया सुन्नी। तो हमने कहा 3 मस्जिद 45 में से आपकी और 42 मस्जिदें हमारी।
अब 42 मस्जिद के नमाजियों का टोटल कीजिए और 3 मस्जिद के नमाजियों का टोटल कीजिए, और फिर हमें बताइए कि 42 मस्जिद के नमाजी ज्यादा हुए या 3 मस्जिद के। तो उसने कहा नहीं, 42 मस्जिद के नमाजी ज्यादा हुए। तो हमने कहा अब बताइए कि हम नमाज में आपसे आगे हुए कि नहीं? बोले हाँ, इस एतबार से तो आप आगे हुए। तो हमने कहा तुम्हारी ये गलत फहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज में भी आगे हैं और नियाज में भी आगे हैं। नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे आका की आंखों की ठंडक है, और नियाज इसलिए करते हैं उसमें ईमान और अकीदे की सलामती है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा खबीज डॉक्टर था जाकिर नाइक, उसका नाम सुना कि नहीं सुना? अभी मलेशिया में पनाह गया, बहुत खबीज सुन्नत डॉक्टर गुजरा, इसीलिए उसको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया। वो बहुत बड़ा इज्तिमा करता था सुमैया ग्राउंड। तो उसने एक मर्तबा दौराने तकरीर ये कहा, माअल्लाह कि सुन्नी उलमा जो तकरीर करते हैं वो बहुत गुलू से काम लेते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे नबी की चादर वो चादर है जिसमें तमाम गुनहगार आ जाएं। तो उसने इस्तेहजा करते हुए, ठट्ठा करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा कि माअल्लाह क्या इनके नबी की चादर 90 फीट के बराबर होगी? बम्बई में रोड है 90 फीट। तो उसने कहा क्या नबी की चादर 90 फीट के बराबर होगी? क्या नबी की चादर सुमैया ग्राउंड के बराबर होगी? क्या नबी की चादर 60 फीट के बराबर होगी? हमने कहा वो जालिम, अगर नबी की चादर रहमत की उसात को देखनी है तो कहीं और ना चल, मेरे गरीब नवाज की नगरी अजमेर में चल, और गरीब नवाज का कासा उठा और उठा करके मुझे बता कि गरीब नवाज का कासा क्या 90 फीट के बराबर था, क्या 60 फीट के बराबर था, क्या सुमैया ग्राउंड के बराबर था? जब गरीब नवाज के एक छोटे से प्याला के अंदर पूरा आला सागर आ सकता है, तो आमिना के लाल की चादर रहमत में सारी गुनहगार उम्मत नहीं आ सकती है। जब मुद के गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। और हमने कहा चलो इससे भी छोटी चीज तुमको दिखाएं। कहा ये कहाँ दिखाओगे? हमने कहा ये तुम्हें बगदाद शरीफ लेकर के चल दिखाएंगे। कहा वहाँ किसकी बारगाह में ले जाओ? हमने कहा वहाँ हजरत अहमद जाम की बारगाह में ले जाए। हजरत अहमद जाम वो हैं जो मजूब सिफत कलंदर सिफत बुजुर्ग, और तारीख बताती है कि जब बगदाद पर हिलाकू खान ने हमला किया तो शहरे बगदाद के लोग कहीं और नहीं गए, हजरत अहमद जाम की बारगाह में, और उन्होंने अर्ज किया हुजूर हिलाकू खां की फौज शहरे बगदाद में दाखिल हो चुकी है, आप करम फरमाओ और हम लोगों को उसकी खूंखार फौज से बचा लीजिए। हजरत अहमद जाम मजूब सिफत बुजुर्ग थे, आपने फरमाया मेरे सर पर से टोपी उतारो। जब सर पर से टोपी उतारी गई तो उल्टी थी, उसे सीधी किया, और फिर आपने फरमाया इसको ठीक मेरे सामने रख दो और जाओ इत्मीनान से अपने घरों में बैठो, हिलाकू खां की फौज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। सारे लोग चले गए। हिलाकू खां की फौज के कमांडर ने फौज को लेकर के शहर पर हमला किया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी मनुष्य से, किसी आदमी से मुलाकात न हुई। रात को जब हिलाकू खां के सामने आया फौज का कमांडर, हिलाकू खां ने कहा कितने मारे गए? कहा एक भी नहीं मारे गए। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे कि जब शहर में कोई है ही नहीं तो मारे तो किसको मारे? कहा शहरे बगदाद के लोग कहाँ चले गए? कहा अल्लाह जाने कहाँ चले गए। दूसरे दिन फिर उसने हमले के लिए भेजा। दूसरे दिन की यही रुदान रही,
तीसरे दिन फिर उसने हमले के लिए फौज के कमांडर को हुक्म दिया। फौज का कमांडर फौज को लेकर शहर का गश्त कर रहा था कि उसने देखा सरजमीन बगदाद पर एक अल्लाह का महबूब बंदा कैफो मस्ती के आलम में झूम रहा है। फौज का कमांडर उनके पास गया और कहा, ये बताइए आप कौन है? कहा, पहले तू बता तू कौन है? उसने कहा कि मैं हिलाकू खां की फौज का कमांडर हूँ। आपने फरमाया मैं अहमद जाम हूँ। कहा, क्या पूछना चाहता है? उसने कहा, हुजूर ये मालूम करना चाहता हूँ कि आखिर शहर बगदाद के लोग कहाँ चले गए? आपने फरमाया देर ना कर, जरा मेरी टोपी को हटा। जब उसने आपकी टोपी को हटाया तो उसकी हैरत तो इस्तेजाब की इंतहा न रही। उसने देखा कि हज़रत अहमद जाम की टोपी के अंदर पूरा शहर बगदाद मौजूद है। वो अकीदे के कोड़ी वहाबी सुन, जब हज़रत अहमद जाम की टोपी के अंदर पूरा शहर बगदाद आ सकता है, आमिना के लाल की चादर रहमत में सारी गुनहगार उम्मत क्यों नहीं आ सकती? हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह की टोपी है, पूरा शहर बगदाद उसके अंदर छुपा हुआ है। और मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम की चादर को तो अल्लाह ने बड़ी उसात दी, सुभान अल्लाह। और अगर नबी की चादर रहमत की उसात को देखनी है, उससे पहले आओ मेरे सरकार गौसे पाक की चादर मुबारका की उसात को देखो। मेरे सरकार गौसे पाक कसीदे गौसिया में फरमाते हैं, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला ताली। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे वो पावर दिया, वो इख्तियार दिया है, वो तसर्रुफ दिया है कि अगर मैं अपने असरार और रुमूस को किसी मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो जाए। गौसे पाक की बारगाह में आपका एक गरीब मुरीद आया और उसने कहा, हुजूर एक जमाने से ख्वाहिश रही कि मैं आपकी दावत करूं, लेकिन गुर्बत की वजह से आपकी बारगाह में ना सकूं। बड़ी मुश्किलों से मैंने कुछ इकट्ठा किया है और आपकी दावत का प्लान बनाया है। करम फरमाए, आप मेरी दावत कबूल फरमा लें। शहंशाह बगदाद ने निहायत ही खंदा पेशानी के साथ अपने उस गरीब मुरीद की दावत को कबूल फरमाया। और जब उसने आपकी ज़बाने फैज तर्जुमान से सुना कि गौसे पाक ने उसकी दावत को कबूल फरमा लिया, तो मसरत और शादमानी के साथ घर पहुंचा। और जब घर पहुंचा तो उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था। मिजाज शनास बीवी ने कहा, आज आप बहुत मगन नजर आ रहे हैं, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? मुरीद ने कहा गौसे पाक के कि आज मेरे बगदाद के दूल्हा ने मेरी दावत कबूल फरमा ली, इसलिए मेरा ये चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ। बीवी का मिजाज शनास होना जरूरी है। और आजकल हाँ इल्ला माशाअल्लाह अक्सर हमारी माँ बहनें शौहर को के मिजाज को पहचानती नहीं होती। बाहर से वो टेंशन में होता है और घर में आता है, इनके रुखे ज़ेबा को देखता है तो उस पे भी टेंशन की लकीर होती है। उसके टेंशन में उसकी फिक्र में इजाफा हो जाता है। इसलिए बीवी का मिजाज शनास होना जरूरी है। जब बीवी मिजाज शनास होगी तो कभी शौहर और बीवी में न इत्तेफाकी या लड़ाई नहीं होगी। हजरते गौसे पाक के उस मुरीद की बीवी ने अपने शौहर के चेहरे को देख करके पहचान लिया कि आज ये बहुत मगन नजर आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उसने कहा कि आप आज इसलिए खुश हैं कि गौसे पाक ने आपको दावत की मंजूरी का परवाना दे दिया है। कहा हाँ यही वजह है। कहा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपका इकलौता बेटा जो आपके और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था,
मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते खेलते जानिबे जंगल गया और जब शेर ने हमला किया तो किसी और के बच्चे को अपनी खुराक न बनाकर हमारे बच्चे को अपनी खुराक बना लिया और उसके सीने को चाक किया, उसका खून पिया, गोश्त खाया और उसकी हड्डियों को फला जगह छोड़ करके जंगल के किनारे चला गया है। आज का मुरीद होता तो हिम्मत हार जाता, हिम्मत हारने के बाद या तो पीर साहब की बैयत ही तोड़ देता या तो दावत ही कैंसिल कर देता। बहरहाल मुरीद हो तो ऐसा मुरीद हो अल्लाह ताला सच्चा मुरीद अता फरमाए, हाँ, और किसी को मेरे जैसा मुरीद अता ना फरमाए। हमारा भी एक मुरीद था, हम 2006 में हज पे गए थे और जब हज से हम आए एयरपोर्ट पे तो बहुत सारे लोग हमें हार फूल पहनाने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। वो और कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता था, वो पहुँचे हुए थे। सब लोग हार फूल पहना करके वहाँ से आ गए, लेकिन एक वहाँ था जो धरना दिए बैठा हुआ था। हमने कहा भाई सब चले गए, आप क्यों नहीं गए? उसने कहा हुजूर मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। तो हमने कहा अच्छा मौका है, अभी मैं हज करके आया हूँ, घर भी नहीं पहुँचा हूँ और सरकार फरमाते हैं कि घर में पहुँचने से पहले हाजी अगर दुआ कर दे तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता। तो हमने कहा मौका अच्छा है, लाओ इसे मुरीद कर लेता हूँ, इतनी सारी खिलाफतें हैं तो मुरीद कर ही लेता हूँ। हमने कहा ठीक है आ जाओ मुरीद हो जाओ। हमने भी जो है उस खुशी में कि भी हज से आ रहा हूँ, मैंने उसे मुरीद कर लिया। उसके बाद अभी मैं पहाड़ा लगा ही रहा था कि एक मुरीद से काम कहाँ तक चलेगा, लाओ एक आध मुरीद और बढ़ाते हैं। अभी ये प्लान बना ही रहा था तब तक वो हमारा मुरीद जो एयरपोर्ट पे मुरीद हुआ था आ गया और उसने कहा हुजूर, हमने कहा हाँ, उसने कहा वो हमारा 3000 वापस कर दिया। तो हमने कहा कौन सा 3000 का भूल गए? हमने कहा याद दिलाओ। कहा जब एयरपोर्ट पे मैं मुरीद हुआ था तो आपको नजराने में 3000 दिया था। तो हमने कहा हाँ याद आया, आपने 3000 दिया था तो क्या उसे वापस कर दूं? तो कहा उसे वापस कर दीजिए। हमने कहा वजह क्या है? हमने कौन सा आप पे गजब ढा दिया कि आप नजराना वापस लेने आ गए? तो उसने कहा हजरत हर चीज की एक हद होती है, सीमा होती है। हमने कहा क्या हुआ, हमने आपके साथ क्या गजब कर दिया? उसने कहा हजरत मुरीद होने से पहले भी दुकान नहीं चल रही और मुरीद होने को 1 साल होने जा रहा है, अभी तक हमारी वो दुकान चलने में नहीं आई। इसलिए कम से कम हमारा वो 3000 वापस कर दीजिए, वो तो बेकार न जाए। तो हमने कहा मेरे लाल तुम बड़े समझदार ठहरे, ये लो अपना 3000। लेकिन जाते जाते मेरी एक बात जहन में रख लेना कि पीर इसलिए नहीं किया जाता है कि दुकान चले, मकान चले, गोदाम चले, फैक्ट्री चले, कारखाना चले। पीर इसलिए किया जाता है कि वक्त नज़ा काम आए, कब्र में काम आए और हश्र में काम आए। फिर हमने कहा आज के बाद मैं किसी को मुरीद नहीं बनाऊं। अरे मौलवी आदमी कहाँ है, साल भर के बाद नजराना वापस करूंगा। लेकिन अल्लाह की शान, कुछ दिनों के बाद हम चले गए बंगाल तकरीर करने। वहाँ 1 हफ्ते का हमारा दौरा रहा। वहाँ जो है 5 प्योर बंगाली हमारे मुरीद हो गए। हम भी खुश हो गए कि एक गया तो 5 आ गए कम से कम। अल्लाह का शुक्र है ना। बहुत खुश हुआ, बहुत मगन हुआ कि चलो 5 मुरीद बन गए, एक गया तो क्या हुआ। हाँ, हमने कहा सिलसिला बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हम चलने लगे तो वो चारों बंगाली बेचारे बड़े अकीदतमंद थे, हमसे लिपट गए और रोने लगे। हमने कहा भाई ये तो बड़े मोहब्बती मुरीद हमको मिल गए। हाँ, वो भी रो रहे, हमारे भी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तो हमने कहा बाबू अब छोड़ो, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है फिर इंशाअल्लाह। तो वो बेचारे रोते हुए हाँ बड़ी भर्राई हुई आवाज में मुझसे बोले पीर साहब अब कब आएगी? नहीं समझा, नहीं समझा, बंगाल में ऐसे बोलते। बोले पीर साहब अब कब आएगी? हमने कहा यार वही ठीक था, कम से कम जिन्स तो नहीं बदला। इसने तो हमारा जिन्स ही बदल दिया, कालम ही बदल दिया, खाने बदल दिया। उसने नजराना ले लिया तो वही ठीक था, और इसने तो जो है पूरा पूरी जिनसे बदल दिया। कह रहा पीर साहब अब कब आएगी? तो हमने कहा यार बड़ी मुश्किल से 5 मुरीद हमको मिले हैं, अब इनका दिल कौन तोड़ने जाए। हमने भी उनकी भाषा में कहा मेरे लाल जब अल्लाह चाहेगा तब आएगी, और क्या कहें। हमने कहा अभी इनके खिलाफ बोल दूंगा नाराज हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग बेचारे मुरीद का लालच दे करके बुला लेते कि हजरत आ जाइए।
हाँ फला 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 आपसे हमने कहा नहीं साहब हमको मुरीद नहीं करना है ना। बैठिए क्या हुआ आपको कुछ बुखार हो रहा है? माइक बंद है हमको महसूस ही नहीं हो रहा। अब बताइए तो ऐसा मुरीद अगर नजराना ले ले तो ठीक है ना। माइक ही बंद कर दिया। अरे वाह भाई तुम कब की दुश्मनी अदा कर रहे हो मुझसे यार। ठीक है तुम्हें पुलिस आ जाएगी तो हम बहुत बार पुलिस चौकी जा चुके हैं। हाँ ठीक है आप चालू कीजिए। जमाही कल आना आज से मोबाइल हो यार। आपको जलसे वाले मत रोकिए थे अपनी मर्जी से आए थे आप। नहीं बोलिए आप। हाँ तो जलसे वालों ने आपको कहा क्या कहा? अच्छा कुछ लोग मुश्ताक साहब का तराना गा रहे हैं, कोई निजामुद्दीन का तराना पढ़ रहे हैं और हम किसका तराना पढ़े हमको पता ही नहीं कौन जलसे का मेन मालिक है। पता ही नहीं कौन जलसे का मेन मालिक है कि मुझसे शिकवा शिकायत करे। हमसे साहब मुश्ताक ने कहा कि अभी आपको हम 11:15 बजे रिसीव करने आएंगे। हमने कहा कहाँ स्टेशन से? हम तो यहाँ आ चुके हैं, कमरे में बैठे हैं इमाम साहब के। उसके बाद बोले 12 बजे आता हूँ। अभी मैं उनका इंतजार ही कर रहा था, तब तक 2 बुजुर्ग पहुंच गए बेचारे। उन्होंने कहा जल्दी कीजिए पब्लिक से भगी जा रही, मौलाना जल्दी। अरे तो हम साफा नहीं पहने कुछ जुब्बा नहीं पहने वैसे चले। हमने कहा पब्लिक न छाने तो हम समझे शायद यही है, ये भाई हैं जो बीच में बैठे ही शायद थे। हाँ हम समझे ये मेन मालिक। अब इस जलसे का कोई रूहे रमा ही नहीं मालूम पड़ा। इस जलसे का रूहे रमा कौन है जिससे मैं कुछ फरियाद कर सकूं? हाँ अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। ठीक है कोई बात नहीं है। आप जो है ना पुलिस के हवाले हो ना हमें कीजिए और ना इन बेचारों को जो है किसी और के हवाले कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि आप अपना माइक बंद कर दीजिए और हम बिना कहे ही जो है, ये तो सिग्नल आ ही गया था, आप काहे हम बंद कर रहे थे? जब ये सिग्नल हुआ तभी हम समझ गए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। अब तो हमको इस गांव में आने के लिए इस्तिखारा करना पड़ेगा दोबारा कभी। सही बात। हाँ इस गांव का नाम क्या है? मझौना क्या नाम है? हाँ मजनावा। अरे भाई हाँ बहुत मुश्किल से तो याद किया था, फिर मौके भूल गया। हाँ रास्ते भर रटते हुए आ रहा था लेकिन यहाँ के फिर भूल गया। मजनावा इसका नाम। हाँ तो अब मजनावा में हमको आने के लिए इस्तिखारा करना पड़ेगा। अब अगर इस्तिखारे में आएगा तो आऊँगा, और अब तो हमको लगता है इस्तिखारे में कभी आएगा नहीं। हाँ और अगर आ भी गया तो आने की मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि सारी रूदाद हमें सामने से नजर आएगी, है ना। तो देख देख करके है ना दिल नहीं माइल होगा कि मैं जाऊं। बहरहाल ठीक है, आप इतनी देर तक मोहब्बत में बैठे रहे, यही क्या कम है। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और गरीब नवाज के फैज़ान करम से आपको माला माल फरमाए। लेकिन ये हमारे लिए तारीखी जलसा हो गया है ना कि इस जलसे का कोई रूह रमा ही नहीं। कोई जो है दायां कर रहा है, कोई बायां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मिठाई ला के रख दे रहा है, कोई माइक की आवाज़ सुन करके बंद करा दे रहा है, कोई कह रहा है पुलिस वाले। ऐसे जलसे का क्या होगा? अल्लाह ताला फज़ल फरमाए, करम फरमाए भाई। लेकिन आप लोग वाकई भोले हो, सीधे साधे, आप बैठे रहे। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाह भाई, अल्लाह तबारक व तआला ख्वाजा गरीब नवाज के फैज़ान से आपको माला माल फरमाए। बड़ी कीमती बात मैं आपको बताने जा रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे साथ दुश्मनी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब यही ख़त्म कर दें। तो बात है ना, गरीब नवाज की बारगाह में आप बैठे हुए हैं, है ना, माशाअल्लाह। हाँ, और बहुत कीमती बात बताने जा रहा था। हाँ, मैं भी गरीब नवाज की अता से माशाअल्लाह हाजी बन गया।
कैसे बना बता दो। गरीब नवाज की बारगाह से मोहब्बत लगाओ। एक बुजुर्ग से हमारी मुलाकात हुई थी जो मजदूर सिफत थे, अल्लाह वाले। उनकी बारगाह में हाजिर हुआ तो वो कैफो मस्ती के आलम में झूम रहे थे, मस्तान थे वो। तो वो पता नहीं किस उसमें थे, जुनून में। उन्होंने मुझे देखते ही निगाह उठाई और पुरजलाल निगाह से फरमाया, मौलाना। हमने कहा जी हुजूर। बोले मदीना शरीफ जाओगे? तो हमने कहा अल्लाह वाले कुछ तो बात है। हमने कहा हुजूर आप भेज दें तो मैं भी चला जाऊं। वे रख दीजिए हजरत रख दीजिए। पहुंच गए आप अपने किए और हम भी पा गए आपकी मोहब्बत का बदला। रख दीजिए। ठीक है। हाँ, और यहाँ का एटीएम भी बड़ा कमजोर। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ 10-10 की नोट चल रही, 10-10 की नोट चल रही है ना। अभी हमको मनाने के लिए 100 के लिए आए है ना। लेकिन ठीक है, आप रख दीजिए। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और ये दुआ नहीं करूँगा आगे वाली। हाँ बस ठीक, आगे वाली दुआ नहीं करूँगा। हाँ दुआ कर देता हूँ, कबूल हो जाती है। अल्लाह का फज़ल, अपनी बुजुर्गी बताने नहीं आया हूँ यहाँ। ऐसे जो मैं चला आया हूँ ऐसे मत समझना। अल्लाह फज़ल फरमाए, करम फरमाए। अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, किसके दिल में कितनी मोहब्बत हो, कैसी मोहब्बत अल्लाह वो भी जानता है ना। दिल में कितनी कजी कमी है वो भी अल्लाह जानता है, सब जानता है। ठीक है। तो गरीब नवाज के हवाले से मैं कुछ अर्ज कर रहा था कि वो बुजुर्ग जो मस्तान सिफत थे, उनकी बारगाह में जब पहुंचा तो उन्होंने कहा मौलाना आप मदीना जाओगे? तो हमने कहा हजरत अभी आप भेज दीजिए तो मैं भी चला जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा हुजूर बताइए, अगर मेहनत करने जैसी है तो कर लेता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा करो कि रोजाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। याद आप भी याद कर लो, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। और उसके बाद चलते फिरते आला हजरत का ये शेर पढ़ते रहो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आखिरी और उससे पहले जो नुस्खा बताया वो ये बताया कि अगर आपके घर पे मिट्टी का कोई बर्तन हो तो उसको ले लेना और अंगुश्ते शहादत यानी कलमे वाली उंगली से उस पे सामाने मदीना लिख देना और नियत ये कर लेना कि जब मदीने पाक जाएंगे तो इसको इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी नुस्खा उन्होंने ये बताया कि जब गरीब नवाज की छठी आए तो हाजिरी दे इंशाअल्लाह मदीना शरीफ जाना हो जाए। तो हमने कहा बहुत सस्ता नुस्खा बताया। अब उनकी बारगाह से जैसे मैं निकला रास्ते मैंने 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। उसके बाद वो आला हज़रत के ये शेर पढ़ता रहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। घर पहुंचा तो हमारे घर पे जो है देवा शरीफ का मिट्टी वाला बर्तन, एक सामने तोहफे में बहुत सारे बर्तन भेजे थे, उसमें से मैंने एक गिलास निकाला और उस पे अंगुश्ते शहादत से जो है सामान्य मदीना लिख दिया। और उससे पहले कभी गरीब नवाज की बारगाह में नहीं गए थे। 2005 की बात है, आप बता रहा हूँ। 2005 में पहली बार मैं गरीब नवाज की बारगाह में छठी में गया और जब आपके गुंबदे पाक पे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने पहले दुआ यही करी कि हुजूर जिस मुस्तफ़ा प्यारे ने आपको मदीने पाक से हिंदुस्तान भेजा उसी नबी का वास्ता मुझे अब हिंदुस्तान से मदीने पाक पहुंचा दिया। गरीब नवाज की बारगाह में रीज़ा पेश कर दिया, चारों नुस्खे पर मेरा अमल हो गया, दिल अंदर से मुतमईन हो गया कि एक बुजुर्ग ने मुझे नुस्खा बताया। अब जब मैं अजमेर शरीफ से आया बॉम्बे तो जुमा में तकरीर करते करते मैं जज्बात से मगलूब हो गया और मैंने ऐलान कर दिया कि मैं इस बार मदीने पाक जा रहा हूँ। कर दिया ऐलान। अब देखिए हज कमेटी से राब्ता किया, काम नहीं बन पाया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि अगर मदीने पाक नहीं जा पाया तो देवबंदी बड़ा मजाक होगा। फिर उसी पीरियड में हमारा एक प्रोग्राम आया भीलवाड़ा, राजस्थान का एक मशहूर इलाका है। वहां जब मैं गया तो वहीं से फिर मैं गरीब नवाज की बारगाह में
वहाँ मैंने अरीदा पेश किया कि हुजूर मैंने जुमा में ऐलान कर दिया है और हज कमेटी से नहीं हो पाया है, टूर वाले भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, बामुश्किल अरबियन टूर वाला तैयार हुआ है, करम कर दीजिए कि मेरा काम हो जाए, इसलिए कि मेरी भी आबरू का मसला है और आपका भी मसला है। बस ये अरीदा पेश करके मैं अभी स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, अल्लाह मेरा गवाह है, टूर वाले का फोन आया, उसने कहा हजरत आपका काम जो ना होने वाला काम था, उसने कहा आपका काम हो गया। हमने कहा मेरे प्यारे ये काम हुआ नहीं है, गरीब नवाज ने कराया है। और खुदा की कसम जब मैं मदीने पाक की हसीन वादियों पर अपना गुनहगार कदम रखा तो मेरी जबान पे अजमल सुल्तानपुरी का ये शेर था, न मुझ में कुव्वते परवास थी न पैसा था, न मुझ में कुव्वते परवास थी न पैसा था, मदीना फिर भी पहुंचा नसीब ऐसा था, मदीना फिर भी पहुंचा नसीब ऐसा था। और फिर साथ ही साथ शेर याद आया हत्या अल्लामा हसन रजा रहमतुल्लाह अलैह का, ख्वाजा हिंद है वो दरबार आला तेरा, ख्वाजा हिंद है वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हमने कहा गरीब नवाज एक कम वक्त कहते यहाँ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुझ जैसे गुनहगारों को आप देने पे आते हैं तो मदीने पाक पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गरीब नवाज की बारगाह से आपका अगर दिल लगा हुआ है तो गरीब नवाज इंशाअल्लाह यहाँ भी आपको नवाजेंगे, वहाँ भी नवाजेंगे। हाँ, गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पे आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, सब जाते हैं। तो उस अहले हदीस ने जब मुझसे ये सवाल किया कि मौलाना आप लोग उस मस्जिद के बारे में क्या कहेंगे जो मस्जिद किसी कब्रिस्तान में हो, तो हमने कहा ये बताइए कि आप उस हरम के बारे में क्या कहेंगे जिस हरम में कब्रें हो, उस हरम में आप भी नमाज पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं। तो उसने कहा हरम और उसमें कब्रें, हमने कहा हाँ हरम में कब्रें हैं। हाँ कहाँ है? हमने कहा हदीस पाक में साबित है, ठीक मीज़ाब रहमत के नीचे जहाँ दुआएं कबूल होती है, वो मीज़ाब रहमत जो ठीक बाबे मदीना की तरफ लगा हुआ है, वहाँ किसी और की कब्र नहीं है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र है। और हजर अस्वद से लेकर के चाहे जमजम तक एक नहीं 70 अंबियाए किराम की कब्रें मौजूद हैं। तो हमने कहा वो हरम जिस हरम के अंदर तुम नमाज पढ़ते हो, उस हरम के अंदर एक दो नहीं बल्कि 71 अंबियाए किराम की कब्रें मौजूद हैं। अब अगर तुम्हें कब्रों से चिढ़ है तो तुम अपना हरम बदल डालो, और हम सुन्नियों को तो वही हरम मुबारक जो अंबियाए किराम की कब्रों का मरकज। तो उसने कहा मौलाना ये बताइए कि आप लोग कब्रों पे जाते क्यों? तो हमने कहा हमने तो तुम्हारा भी जाना साबित कर दिया। अब ये और बात है कि तुम मजबूर होके जाते हो और हम मसरूर होके जाते हैं। हरम में तुम भी जाते हो, नमाज पढ़ते हो, 71 अंबियाए किराम की कब्र है, लेकिन तुम मजबूर होके जाते हो और हम मसरूर होके जाते हैं। और जो मसरूर होके जाता है वो फैज लेके लौटता है, और जो मजबूर होके जाता है वो महरूमुल फैज होकर के लौटता है। उसने कहा अच्छा मौलाना ये बताइए एक बात। हमने कहा पूछिए। कहा आप लोग जब किसी कब्र पे फातिहा पढ़ने जाते हो तो मज़ारों पे जो पेश किए हुए फूल होते हैं, उसने कहा मैंने देखा है कि आप लोग वो फूल की पंखड़ियाँ उठा करके खाते हो फिर वहाँ से आते हो, क्या इसका भी हदीस पाक में कहीं सबूत है? हमने कहा इसका भी हदीस पाक में सबूत है। कहा है? हमने कहा है। कहा आप सुना सकते हो हदीस पाक? हमने कहा क्यों नहीं, अगर आप सुन सकने की हिम्मत रखते हो तो उसने कहा सुनाइए। हमने कहा सुनिए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं मन ज़ारा हय्यन वलम यसुक मिनहु शय्यन कअन्नहु ज़ारा मय्यतन। सरकार फरमाते हैं जिसने किसी जिंदे से मुलाकात की और उसके बाद कुछ चखा नहीं, कुछ खाया
पिया नहीं तो गोया कि उसने मुर्दे से मुलाकात की। हमने कहा सुनो, हम गरीब नवाज की बारगाह में, मखदूम पाक की बारगाह में, वारिस पाक की बारगाह में उनको मुर्दा समझ के नहीं जाते, जिंदा समझ के जाते हैं। अगर हाजिरी के बाद हमें शरबत मिलता है तो खा ले पी लेते हैं, और अगर हमें बिरयानी मिलती है तो खा लेते हैं, लंगर मिलता है तो खा लेते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो चलते चलते गुलाब की चंद पंखड़ियां उठा करके इसलिए खा लेते हैं कि मुर्दे से मिलना लाजिम है, इसलिए कि अल्लाह वाले जिंदा हैं, और जिंदे की बारगाह में जाया करो तो कुछ खा पी करके आया करो, इसलिए हम गुलाब की पंखड़ियां खा लेते हैं। तो उसने कहा मौलाना अभी तक आप हजरात ये कहते थे कि नबी जिंदा, और अब आप ये भी कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह का वली भी जिंदा है। तो हमने कहा भाई ये बात कोई नई नहीं है, ये अकीदा कोई नया नहीं है। जब से हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह का नबी जिंदा, जभी से हमारा ये भी अकीदा है कि अल्लाह का वली जिंदा है। इसका कोई सबूत आपके पास है? हमने कहा एक नहीं कई सबूत। कहा ये सबूत आप कहाँ देंगे? हमने कहा ये सबूत हम आपको कलियर शरीफ चल करके देंगे। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार साबिर पाक कैफो मस्ती के आलम में आए तो मेरे सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जिसको जो कुछ पूछना है वो पूछ ले। पूछने वाले बढ़े, किसी ने वजू का मसला पूछा, किसी ने गुस्ल का पूछा, किसी ने जिंदगी के किसी और शोबे का मसला पूछा, लेकिन जब बारी आई हत्ते सैयदना शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की तो आपने अर्ज किया हुजूर हयात किसे कहते हैं, ममात किसे कहते हैं, फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? साबिर पाक ने कहा अभी नहीं, जब वक्त आएगा तो जवाब दे दिया जाएगा। चुनाचे जब आपके विशाले बाकमाल का वक्त आया, आपने अपने मुरीदों को बुलाया और फरमाया कि जब मेरी रूह कब्र से उनसुरी से परवाज कर जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी देना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम में से कोई मेरी नमाज जनाजा न पढ़ाए। लोगों ने अर्ज किया हुजूर जब आपकी नमाज जनाजा हम में से कोई न पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा कौन? साबिर पाक ने फरमाया एक नौजवान होगा जो घोड़सवार होगा, निकाब पोश होगा, वही आएगा और मेरी वो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपके विसाल के बाद आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार करके रख दिया गया और इंतजार किया जाने लगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, देखने वाली आंखों ने देखा एक घोड़सवार नौजवान निकाब पोश आया, घोड़े को एक तरफ खड़ा किया, मुसल्ले इमामत पे गया, नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ के फिर घोड़े पे बैठा, करीब तक घोड़े को एड़ लगाता आगे बढ़ता। लोगों ने दामन थाम लिया कि आप जिसकी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हैं ये कोई मामूली हस्ती नहीं, एक आलमगीर शोहरत की हामिल है। कल जब इनकी शवाने हयात लिखी जाएगी तो ये जरूरत महसूस की जाएगी कि साबिर पाक की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी। लिहाजा जाते जाते आप अपना नाम बताते जाएं, और अगर ये सहमत नहीं फरमा सकते तो रुखे रोशन से निकाब हटाएं, हम आपको देख लें, ताकि जब साबिर पाक की शवाने हयात तरतीब दी जाए तो उसमें ये लिखा जा सके कि साबिर पाक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इस शक्लो सूरत का था। जब लोगों का असरार बढ़ा, देखने वाली आंखों ने देखा कि उस नौजवान ने चेहरे से निकाब हटाई, और जब चेहरे से निकाब हटाई तो देखने वाले हैरत तो इस्तिजाब में पड़ गए कि वो कोई और नहीं, वो हजरत साबिर पाक ही मौजूद है। लोगों ने कहा हुजूर हम क्या देख रहे हैं? आपने फरमाया कि तुमने कभी सवाल किया था कि हयात किसे कहते हैं, ममात किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं? देखो जो गहवारे के अंदर लेटा हुआ है इसका नाम मौत है, जो नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहा है इसी का नाम जिंदगी है। गोया कि साबिर पाक कलियर की सरजमीन से दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जब कलियर के साबिर पाक की जिंदगी का आलम है तो अमीना के लाल की जिंदगी पाक का आलम क्या होगा? तभी तो आला हजरत फरमाते हैं हम सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला
हमें और आपको बुजुर्गों के नुकूश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये हिंदुस्तान किसी और का नहीं मेरे ख्वाजे माशाअल्लाह, और हम ख्वाजे पाक के बसाए हुए गुलाम हैं। हाँ, और हमारी तारीख ख्वाजे पाक की सवाने हाथ पढ़ो कि गरीब नवाज ने जिन ऊँटों को बिठा दिया कभी ना उठा पाए। तो जब गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँटों को या ना उठा सके तो हम तो गरीब नवाज के बसाए हुए दीवाने ही हमें कैसे हिंदुस्तान से भगा सके। इसलिए हिम्मत मत हारो, गरीब नवाज से लो लगाओ। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में कल भी आप आबाद थे, आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। और गरीब नवाज की तबलीग वो तबलीग है, इनकी तबलीग एक तरफ, मेरे गरीब नवाज की तबलीग सुभान अल्लाह एक तरफ। ये तबलीग करते हैं तो ईमानदार को बेईमान बना देते, और गरीब नवाज वो है कि जब तबलीग करने पे आते हैं तो बेजान को जानदार बना देते हैं। यही अजमेर शरीफ की धरती है। गरीब नवाज सुभान अल्लाह अपने खलीफा, अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ चलते चले जा रहे, देखा सामने से एक मंदिर आया, और उस मंदिर के मेन गेट पर पीतल की दो खूबसूरत गाय बनी हुई थी। गरीब नवाज वहीं खड़े हो गए, उस गाय को देखने लगे। इधर गरीब नवाज उस गाय को देख रहे हैं जो पीतल की बनी हुई थी, उधर मंदिर का पुजारी गरीब नवाज को देख रहा है। रहा न गया, बाहर आया। उसने कहा बाबा क्या देख रहे हो? कहा इस गाय को देख रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत है। पंडित ने कहा बाबा खूबसूरत तो है लेकिन बेमकसद है। गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया अगर इसे बामकसद बना दूं तो उसने कहा बामकसद बनाना आपका नाम, नतीजा सुनाना मेरा काम। बस गरीब नवाज ने उस पीतल की बनी हुई गाय के पुष्प पर अपने दोनों हाथ को फेरा और सर से लेकर के दुम तक लाए, वो पीतल की गाय जिंदा हो गई। जब वो पीतल की गाय जिंदा हो गई तो गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया देखते क्या हो, लाओ बाल्टी धो दो। वो बाल्टी लाए, दूध धोते जा रहे हैं और मंदिर का पुजारी गरीब नवाज के चरणों पे लौटता जा रहा है और कहता जा रहा है सरकार अब इस गाय को पूजें कि आपको पूजें? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया न इस गाय को पूज न मुझे पूज, बल्कि उसे पूज जिसने इस गाय को, मुझको, तुझको, सारी कायनात को बनाया है। फिर गरीब नवाज ने उसे कलमा तैयबा पढ़ा करके दायरे इस्लाम में करके अपना दीवाना बना लिया। गरीब नवाज जब सरजमीन अजमेर पे पहुंचते हैं तो बड़े बड़े लोग आए आपका इम्तिहान लेने के लिए। जोगी जयपाल से पहले रामदेव जो बहुत बड़े पंडित माने जाते थे अजमेर, गरीब नवाज से आए थे बहस करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए। गरीब नवाज उनकी बात सुनते रहे। जब वो सब कुछ कह चुके तो गरीब नवाज ने कहा ओ रामदेव ये उछलना कूदना बंद करो। कहा क्यों? गरीब नवाज ने कहा मैं तुम्हारी पेशानी पे नूरे ईमान देख रहा हूँ। इतना कहा गरीब नवाज ने, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की बल्कि सिर्फ एक मर्तबा ला इलाहा की ज़र्ब लगाई। इधर आपने ज़र्ब लगाई, उधर रामदेव आपके चरणों पे लौटते जा रहे हैं और कलमा तैयबा पढ़ते जा रहे हैं। गरीब नवाज वो है सुभान अल्लाह कि जब यहाँ भी वो हिम्मत ना आपकी पस कर सके तब उन्होंने भेजा किसको? जोगी जयपाल। और जोगी जयपाल जब आपके मुकाबले में आए जादू के जितने करतब थे सब दिखा डाले। गरीब नवाज ने फरमाया ओह जोगी जयपाल आने वाले मोइनुद्दीन को मत देख, भेजने वाले आमिना के लाल को देख। मैं खुद से नहीं आया हूँ, मुस्तफा प्यारे के भेजने से आया। और जिस मुस्तफा प्यारे ने मुझे भेजा है ऐसे ही नहीं भेज दिया है, बहुत कुछ देकर के भेजा है। गरीब नवाज फरमाते हैं
कि आप अपना ये जादू का करतब बंद करो, लेकिन जोगी जयपाल है कि मानने पे नहीं आ रहे। मेरे गरीब नवाज सुभान अल्लाह दोनों निगाह रखते हैं, निगाहे जलाल भी और निगाहे जमाल भी। जब गरीब नवाज ने निगाहे जलाल डाली जोगी जयपाल पर, तो आपने उनके सर को तबला बना दिया और उनका खड़ाऊ पीटते पीटते उन्हें नीचे ले आया। और जब मेरे गरीब नवाज अपना रंगे जमाल दिखाने पर आए, तो उसी जोगी जयपाल को गरीब नवाज ने अब्दुल्ला बियाबानी बना दिया। गरीब नवाज की शान वो शान है सुभान अल्लाह, जो दोनों रंग रखते थे, रंगे जलाल भी रखते थे, रंगे जमाल भी रखते थे। अब आप जो है मुंडी मत हिलाइए, हाँ, बगैर मुंडी हिलाए ही हम समझ गए हैं ये सिग्नल हमारे सामने मौजूद है भाई। हाँ, अब आप बैठ जाइए, ना नेत बांधिए ना मुंडी हिलाइए। आपकी मुंडी भी मुझे याद रहेगी, आपकी ये नेत भी मुझे याद रहेगी और आप भी मुझे याद रहेंगे, और शायद हम जब तक जिए तब तक आपको ना भूल पाएंगे। हाँ, और आपका ये गांव, हाँ, मजनावा याद हो गया मुझे, हाँ याद हो गया। अब इसे याद ही कर लूंगा, हाँ, याद ही कर लूंगा, हाँ, और इंशाअल्लाह आइंदा एहतियात करूंगा, हाँ, इसलिए कि यहाँ का कोई वारिस ही नहीं बताइए, जबकि हम सुन्नियों का वारिस देवा में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम सुन्नियों का वारिस देवा में मौजूद है, और ऐसा वारिस कि सबने हज के बाद, हाँ, अपने घर से जो कपड़ा ले गए थे सबने पहन लिया, लेकिन मेरे वारिस पाक हैं कि एहरामी पहने हुए। किसी ने कहा हुजूर, सबने अपना अपना लिबास, सबने अपना अपना एहराम उतार दिया, घर से जो लिबास लाए तो पहन लिया, और आप हज के बाद भी अपना एहराम पहने हुए। वारिस पाक ने कहा मेरे लाल क्या बताऊं, मैं दाहिने देखता हूं तो काबा नजर आता है, बाएं देखता हूं तो काबा नजर आता है, सामने देखता हूं तो काबा नजर आता हूं, जहां जहां मैं जाता हूं काबा मेरा तवाफ करता होता है, और जब तक ये काबा वारिस का तवाफ करता रहेगा तब तक वारिस का एहराम नहीं उतरेगा, और पूरी जिंदगी काबा वारिस पाक का तवाफ करता रहा तो मेरे वारिस पाक पूरी जिंदगी हालत एहराम में ही रहेगा। हाँ, सुभान अल्लाह, वो मेरे वारिस पाक, सुभान अल्लाह। तो वो हमारे वारिस पाक है, और मजनावा का कोई वारिस ही नहीं, इस जलसे का कोई वारिस ही नहीं। जो आ रहा है वो अपनी बता रहा है, जो आ रहा है अपनी बता रहा है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। लगता है बहुत दिनों के बाद आपने जलसा किया है ना, पहले कभी किए थे। हाँ, चलिए हम भी आपकी तरफ से बोल देते, कभी किए होंगे, उसके बाद लगता है बहुत दिनों बाद किए, इसलिए मश्क जो है भूल गया नहीं। अब इंशाल्लाह बराबर है ना, लेकिन जो है जलसे का किसी को कायद बनाइएगा, हाँ, और जब किसी को कायद बनाएंगे तो आपका जलसा जो है, हाँ, सही अंदाज में चल सकेगा, है ना। जब इन्होंने तरतीब पलटी तभी मैं समझ गया, बड़े भाई को पहले बिठा दिया, छोटे भाई को बाद में, नहीं समझा। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हाशमती हमसे बड़े हैं ना, और क्या, पोस्टर में भी आप देख लीजिए हजरत का नाम पहले है, हमारा बाद में है ना। देखा पोस्टर में, पोस्टर भी नहीं समझ पाए आप लोग, तो बताइए पोस्टर में हजरत का नाम पहले है कि नहीं? क्यों? इसलिए बड़े हैं, यकीनन बड़े हैं हमसे, है ना, और मेरा नाम बाद में है ना। देखा होगा पोस्टर बड़े हिंदी और उर्दू दोनों में। तो अब जो है जो छोटा होता है उसको बाद में रखा जाता है, बड़े को पहले रखा जाता है। यही तरतीब तकरीर में भी होती है, पहले छोटे की तकरीर कराई जाती फिर बड़े कराई जाती है। यहाँ बड़े की करा दी गई, छोटे को बिठा दिया, एक गुस्ताखी यही हो गई, है नहीं। तो ये जो तरतीब आपने बदली ना, उसी तरतीब से हम समझ गए कि इसकी गाइडिंग करने वाला कोई सही नहीं, उसी तरतीब से हम समझ गए। हमने कहा बहरहाल ठीक है, आप जैसे भी सही, अब तो आ गए हैं बम्बई, तो हम जा नहीं सकते हैं, अगर जलाल में भी आ जाए तो इतनी रात में कहाँ हम जाए, है ना। यहाँ हमारा कोई जान पहचान का भी नहीं, इसलिए हम जो है अपने जलाल को काफी कंट्रोल में रखे रहे। हाँ, अब इधर स्टेज पर आए, मेंबर पे जब आए तो यहाँ होलसेल के हिसाब से लोग पढ़ रहे थे नाथ का हाजरा, अब जरा बराबर उन्हें रहम नहीं आया। अब उसके बाद माइक वालों ने जो भी किया ठीक किया, अब उसके बाद जो है रही सही कसर जो थी उन्होंने बंदे कर दिया था, है ना। फिर वो कहने पे बहाल किया शायद, हाँ, ये आपका एहसान मैं नहीं बोलूँगा भाई,
हाँ, कि पुलिस की भी आपने फिक्र नहीं की, परवाह नहीं की, और आपने माइक दोबारा चालू है ना। और अभी कुछ और बोलता तब तक वो लाके एक साथ, हाँ, कवालों वाली टोपी पहने थे, हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। हम तो समझे कहीं किसी और इलाके से, देखिए वो टोपी लग के चले गए। और आप लोग माशाल्लाह जो है दिल जमाई से इतनी देर तक सुन लिए, यही बहुत कम है, बहुत क्या कम है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए है, और ये आपका एहसान मैं भूल नहीं सकूँगा। हाँ, और रास्ते भर इंशाल्लाह दुआ देते जाऊँ, रास्ते भर दुआ दूंगा, और पहुंचने के बाद भी दुआ दूंगा। और जिन्होंने हमको जलसे में बुलाया और इस तरह शानदार हमारा स्वागत किया, उनको भी मैं दुआओं से महरूम नहीं करूँगा। हाँ, इंशाल्लाह उन्हें भी दुआ दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे, और इस बज़्म में मोहब्बत को सलामत रखे। हाँ, अभी साहब सब हो गया, मिठाई आ गई और गर्दन भी हिला दी गई, नियत भी बांध लिया गया। अब इसके बाद जो है सीधे वो कह देंगे मौलाना बंद करो, तो हमारी इज्जत का रह जाएगी। भैया इले खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे हाँ, गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पड़ गई जिसे पे मैशर में बख्शा गया, देखा जिस समत अब रे करम छा गया, रुख जिधर हो गई जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम दम आ गया, उस निगाहे हिदायत पे ला। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत खुद सीखा है रज़ा, मुझसे खिदमत खुद सीखा है रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम निअमतिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।